Hello students, how are you all? Today we are going to start plateau. So let's start. Land part having approximate height of more than 180 meter above the sea level, wide and flat surface from the टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू. प्लेट्यू मतलब कि क्या, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी हाइट मोर देन 180 मीटर हो सी लेवल पे, जो कि वाइड हो और फ्लैट हो टॉप पे, मतलब कि ऊपर वाला जो शिखर होता है उस पे. Classification of plateau. Plateau can be divided into three parts on the basis of a geographical location and structure. Plateau को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. किसके बेस पे? तो कि जोग्राफिकल लोकेशन, भूगर्भिक लोकेशन के बेस पे और उसके स्ट्रक्चर पे. फर्स्ट है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, दूसरा है पीडमोंट प्लेट्यू और तीसरा है कंटिनेंटल प्लेट्यू. तो हम पहले इंटर माउंटेन प्लेट्यू पढ़ेंगे. इंटरमाउंटेन प्लेट्यू क्या होता है? तो एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज फुल्ली और पार्शियली सराउंडेड बाय हाई माउंटेन रेंज फ्रॉम ऑल फोर साइड्स इज नोन एज अ इंटरमाउंटेन प्लेट्यू. अब क्या है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू? मतलब कि क्या, एक एनी पार्ट ऑफ लैंड, कोई भी एक जमीन का टुकड़ा विच इज फुल्ली और पार्शियली सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन रेंज फ्रॉम ऑल फोर साइड. वो एक जमीन का टुकड़ा जो चारों साइड से एक आधा या फिर पूरा किसके सराउंडिंग होता है? हाई माउंटेन रेंज के सराउंडिंग होता है, उसे हम इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहेंगे. फिर से एक बार देखते हैं. एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज फुल्ली और पार्शियली सराउंडेड बाय हाई माउंटेन रेंज. जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा जो फुल्ली, पूरा या तो फिर आधा सराउंडेड होता है. किसके सराउंडेड? हाई माउंटेन रेंज, जिसके आजू बाजू हाई माउंटेन रेंज होता है चारों तरफ, उसे हम इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहेंगे. दूसरा है पीडमोंट प्लेट्यू. इंटरमाउंटेन प्लेट्यू में हमें क्या देखा कि कोई जमीन का ऐसा टुकड़ा है जो पूरा या तो फिर आधा, उसके चारों साइड हाई माउंटेन रेंज होती है, उसे हम इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहेंगे. अब हम पीडमोंट प्लेट्यू देखेंगे. Region having straight slope on the one side and the foot of mountain is called Piedmont Plateau. अब क्या होता है, कोई ऐसा क्षेत्र जिस having a straight slope on the one side of on the foot of mountain, जैसे कि ये एक माउंटेन है ऐसा, यहाँ पे उसकी एक साइड है टॉप से लेके यहाँ एक साइड एकदम स्ट्रेट स्लोप होता है. क्या होता है? स्ट्रेट स्लोप होता है, उसे हम पीडमोंट प्लेट्यू कहेंगे. फिर से एक बार पढ़ते हैं. Region having a straight slope on the one side on the foot of mountain is called Piedmont Plateau. मतलब कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसका स्ट्रेट स्लोप हो वन साइड, एक ही साइड पे, इन द फुट ऑफ माउंटेन स्ट्रेट स्लोप हो, उसे हम पीडमोंट प्लेट्यू कहेंगे. पेंटागोनिया जो कि साउथ अमेरिका में है, फिर मलवा प्लेट्यू इन इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट प्लेट्यू. ये पीडमोंट प्लेट्यू के एग्जाम्पल दिए गए हैं. इंटरमाउंटेन प्लेट्यू में क्या है, कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा या तो पूरा या तो फिर आधा हाई माउंटेन रेंज से घिरा हुआ हो चारों साइड, उसे हम कहेंगे इंटरमाउंटेन प्लेट्यू. अभी पीडमोंट प्लेट्यू क्या है? कोई ऐसा क्षेत्र जिसका एक साइड एकदम स्ट्रेट स्लोप हो, उसे हम पीडमोंट प्लेट्यू कहेंगे. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कंटिनेंटल प्लेट्यू. क्या? कंटिनेंटल प्लेट्यू. Continental plateau. An elevated land part due to geographical movement or cooling down of magma on a big high and creates a continental plateau. Continental plateau मतलब क्या? कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा या तो फिर geographical movement, भूगर्भिक मूवमेंट के कारण, या तो फिर मेग्मा होता है गरम गरम, उसके ठंडे होने से जो आकार बन के जो बन जाता है प्लेट्यू, उसे हम कंटिनेंटल प्लेट्यू कहेंगे. फिर से एक बार पढ़ते हैं. एन एलिवेटेड लैंड
part due to geographical movement or cooling down of magma on a big high land create a continental plateau. समझ गए? जोग्राफिकल मूवमेंट, भूगर्भिक मूवमेंट के कारण या तो फिर मैग्मा जो गर्म होता है उसके ठंडे होने के कारण जो आकार ले लेता है प्लेट्यू, उसे हम कंटिनेंटल प्लेट्यू कहेंगे। लावाइक हाईलैंड ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया, महाराष्ट्र इंडिया में जो महाराष्ट्र है उसमें लावाइक हाईलैंड है। प्लेट्यू ऑफ ब्राजील, प्लेट्यू ऑफ अरबिस्तान, स्पेन, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आर द एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिनेंटल प्लेट्यू। Okay, importance of plateau. The lavaic soil of plateau is fertile and it is very favorable for cotton crop. अभी जो प्लेट्यू का इम्पोर्टेंस है, जो लावाइक सोइल होते हैं, जो लावा के ठंडे होने की वजह से जो हिस्सा होता है वो बहुत ही फलद्रुप होता है। वो क्या होता है? कॉटन क्रॉप, मतलब कि कॉटन की खेती करने में बहुत काम आता है। प्रीसियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द एंशिएंट सॉलिड रॉक्स ऑफ द प्लेट्यू। अब जो मिनरल्स है जैसे कि आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, वो सब है एंशिएंट सॉलिड रॉक्स, वो हमें प्लेट्यू में से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल के तौर से छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया का। स्लोप ऑफ इस प्लेट्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रेयरिंग एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री। टूरिस्ट के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले यहाँ पे आके अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं और टूरिज्म है वो यहाँ पे आके घूम सकते हैं। प्लेन, लेवल लैंड और फ्लैट लैंड at the height of less than 180 meter above the sea level is known as a plain. प्लेन यानी कि आप गुजराती में ऐसे कह सकते हैं कि मैदान। तो प्लेन की डेफिनेशन अगर देनी हो तो हम क्या दे सकते हैं? तो कि लेवल लैंड और फ्लैट लैंड एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर। एक ऐसा जमीन का टुकड़ा एकदम फ्लैट हो और उसकी हाइट है वो 180 मीटर से कम हो सी लेवल पे, उसे हम प्लेन कहेंगे। Most of plains in the world are formed by the alluvial soil deposited by the river. Most of the plains in the world are formed by the alluvial soil deposited by the river. रिवर की वजह से जो सोइल होती है, जो रेत होती है, वो बह के जिस जगह पे ढेर बना देती है उसे भी प्लेन कह सकते हैं। और ज़्यादातर इंडिया में ऐसे ही प्लेन अस्तित्व में है कि दरिया की जो रेत होती है वो कहीं जाके एक जगह पे ढेर बना देती है, तो उसे भी हम प्लेट्यू कहेंगे। अपार्ट फ्रॉम द रिवर सम ऑफ द प्लेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय विंड, वोल्केनो एंड ग्लेशियर। अभी कुछ प्लेन्स है वो विंड के कारण भी बनते हैं, वोल्केनो के कारण भी बनते हैं और ग्लेशियर के कारण भी बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन on the basis of construction, plain can be classified as a coastal plain, erosion plain and depositional plain। तो तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है कोस्टल प्लेन। सच प्लेन आर मेनली फाउंड नियर द सी शोर। अब ऐसे प्लेन है वो ज़्यादातर जो दरिया किनारा होता है उसके पास ही में होते हैं। When the end of the continental part of land near a seashore is uplifted due to geographical movement, these plains are formed। अब क्या होता है? भूगर्भिक मूवमेंट होने के बाद अपलिफ्टमेंट होता है, तो वो थोड़ा हिस्सा ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से ये कोस्टल प्लेन क्रिएट होता है। दिस टाइप ऑफ प्लेन आर ऑफन फाउंड इन द कोस्टल रीजन। और ऐसे प्लेन है वो हमेशा कोस्टल क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। प्लेन सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक जो प्लेन है वो साउथर्न ईस्टर्न पार्ट पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो कि स्प्रेड गल्फ ऑफ मैक्सिको तक हुआ है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोस्टल प्लेन। ये एक कोस्टल प्लेन का एग्जाम्पल है। इरोजन विच अकर्स इन द बॉटम ऑफ लैंड क्रिएट सच प्लेन। अभी जो इरोजन मतलब घसारा जो होता है लैंड के बॉटम पे, इसकी वजह से ऐसे प्लेन है वो क्रिएट होते हैं। प्लेन इन द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फॉर्म्ड इन द सेम मैनर। और जो ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में जो प्लेन है वो ऐसे ही फॉर्म हुआ है। इरोजन प्लेन, प्रोसेस ऑफ इरोजन the process of erosion goes on continuously on the surface of earth over the long run of time। अब इरोजन प्रोसेस मतलब घसारा हो जाना। कोई ज़ोरदार बारिश आती है तो वहाँ पे इरोजन हो जाता है। फिर
बहुत ज़्यादा विंड होती है या फिर भवंडर होता है तो उसकी वजह से जो कचरा होता है, जो धूल होती है, उसका एकदम घसारा हो जाता है, इरोजन हो जाता है। कभी कभी बाढ़ आती है तो भी इरोजन हो जाता है। तो इरोजन की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है अर्थ के सरफेस पे बहुत लंबे समय तक। सच प्लेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू ऑफ इरोजन, और इरोजन प्लेन है वो इरोजन के कारण ही क्रिएट होते हैं। विच अकर इन द माउंटेन्स एंड प्लेट्यू बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स लाइक रिवर, विंड एंड ग्लेशियर। और इसकी वजह से माउंटेन और प्लेट्यू भी क्रिएट होते हैं नेचुरल तरीकों से, जैसे कि रिवर की वजह से होते हैं, विंड की वजह से होते हैं, ग्लेशियर की वजह से होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेन्स आर नॉट कम्प्लीटली फ्लैट। ऐसे टाइप के जो प्लेन होते हैं वो एकदम से फ्लैट नहीं होते, बट दे आर सीन बिटवीन हिल्स ऑफ सॉलिड रॉक। और ये है वो सॉलिड रॉक के हिल पे मिलते हैं। सॉलिड रॉक मतलब जो बहुत ज़्यादा पत्थर ऐसे सॉलिड होते हैं ना, उसकी हिल्स पे ऐसे प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लेन्स ऑफ कनाडा एंड वेस्टर्न सिबेरिया आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इरोजन। अभी कनाडा का जो प्लेन है और वेस्टर्न सिबेरिया, ये जो प्लेन है वो इरोजन के कारण ही फॉर्म हुआ है। प्लेन्स बिल्ट बाय इरोजन आर कॉल्ड ए पिनी प्लेन। और जो प्लेन्स है वो इरोजन के कारण बनते हैं उसे हम पिनी प्लेन भी कहते हैं। डिपोजिशनल प्लेन, दिस टाइप ऑफ प्लेन is formed because of alluvium deposited by river, glacier and wind etc. in lakes or sea. अब डिपोजिशन प्लेन है वो कैसे होता है, पहले मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। इरोजन और डिपोजिशन मतलब क्या है? इरोजन मतलब कि जैसे कि ये एक कोई लैंड का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जोरदार बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है तो यहाँ की जो धूल मिट्टी वो सब होती है, ये इरोजन हो जाता है। क्या है, ऐसे बारिश होती है तो इरोजन हो जाता है, तो ये सारा पानी बह 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 के यहाँ पे डिपोजिट हो जाए, मतलब यहाँ से पूरा निकल के यहाँ पे आके फॉर्म हो गया। अभी ये इसका डिपोजिशन हुआ, ये क्या हुआ, इरोजन हुआ, ये क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ। तो डिपोजिशन प्लेन कैसे फॉर्म होता है, ऐसे है कि इरोजन होने के बाद यहाँ पे आके वो रह जाता है और इसकी वजह से क्रिएट होता है, उसे हम डिपोजिशन कहेंगे। तो डिपोजिशन प्लेन हम पढ़ते हैं। This type of plain is formed because of alluvium deposited by river, glacier or wind in the lakes or a sea. जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे टाइप के जो प्लेन है वो डिपोजिशन रिवर के कारण, ग्लेशियर के कारण, विंड के कारण इरोजन होके डिपोजिट होते हैं यहाँ पे। Such plane are called depositional plane and also called a riverine plane. और ऐसे प्लेन को हम डिपोजिशनल प्लेन भी कहते हैं और रिवरिन प्लेन भी कहते हैं। रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, युआंग हो प्लेन इन नॉर्थ चाइना, लोमार्डी प्लेन फॉर्म्ड बाय पो रिवर इन इटली आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ एल्यूवियल प्लेन। ये सारे एल्यूवियल प्लेन के एग्जाम्पल है। When plains are formed with the deposition of alluvium in the lakes, then they are called a lake field. अब ऐसे ही प्लेन डिपोजिट होता है लेक में, तो मतलब लेक यानी तालाब में, तो उसे हम लेक फील्ड कहेंगे। कश्मीरी वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेक फील्ड इन इंडिया। जो कश्मीरी वैली है वो बेस्ट एग्जाम्पल है लेक फील्ड का। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन, places of human habitation and trade commerce are established in the fertile plain. अभी जो फर्टाइल प्लेन मतलब फलद्रुप जो मैदान होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रेड कॉमर्स, लोग व्यापार और वो सब करते हैं उस जगह पे। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर रोड रूट्स एंड रेल रोड। जो फ्लैट प्लेन्स होते हैं एकदम फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं, वो किस काम आते हैं, रोड रूट के लिए और रेल रूट के लिए। सिटीज हैविंग डेंस पॉपुलेशन आर सिचुएटेड इन दिस प्लेन। फर्टाइल लैंड इज मोर यूजफुल फॉर फार्म प्रोडक्शन। जो फलद्रुप्त जमीन होती है वो फार्म प्रोडक्शन, खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। फार्म प्रोड्यूस सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। और जो फार्म है वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है।